करना चाहता है। हालेलुया। अगर आपको गैर भाषाएं दिए, आपको कोई चर्च के सेवा में कोई गिफ्ट दिए, वो कोई फालतू में नहीं दिया, या वो सामान्य बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। परमेश्वर ने अपने अंदर आपको इसलिए बुलाया ताकि उसका जो मेन पर्पज है कि जो लोग पापों में डूबे हुए हैं या जो संघर्ष में जी रहे हैं, ताकि परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हो पाए। हालेलुया। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति अपना मेन मकसद और मेन काम जो खुदावन ने उसके अंदर डाला है, जो उसको दिया है, वो भूल जाता है, तब उसको बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और वो नहीं ले पाता जो खुदावन उसकी लाइफ में देना चाहता है। हालेलुया। और यही एक सबसे बड़ा मेन रीजन है कि एक मसीह व्यक्ति की छोटी छोटी चीजें ब्लेसिंग्स आती रहती है, जो कि लेकिन मेन पर्पज जो है उसका, जो मेन ब्लेसिंग्स है उसकी, वो उसकी लाइफ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो भी वो काम भूला बैठा है जो परमेश्वर ने लिखित में बाइबल में आपको दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो मेजर वर्क कौन सा है? वो मेजर वर्क ये है कि प्रभु ने आपको जो पहला काम दिए, जो आपकी पहली बुलाहट आपको दिए, वो सुसमाचार सुनाने के आपको दिए। और जब एक व्यक्ति अपनी पहली मेजर कॉलिंग, अपनी पहली बुलाहट को भूल जाता है, तो अपनी वो आधी से ज्यादा ब्लेसिंग खो देता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी आधी से ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके सुसमाचार सुनाने से जुड़ी हुई है। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जा रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते एक मेजर उनको कॉलिंग दी, एक मेजर बात उनको बोली, एक बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात उनको बोली कि ऐसा करना, तुम यरूशलेम रुके रहना और मैं तुम पर अपना आत्मा डालूंगा, और ऐसा करना, सब जातियों में जाना और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाना, मेरे नाम का प्रचार करना। हालेलुया। वो किसी एक सिंगल पर्सन को बात नहीं बोली थी। जो मसीह में विश्वास करता है, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, हर उस इंसान को वो बात बोलेगी। हालेलुया। हालेलुया। कि तुम सारी जातियों में जाना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो तीनों एक ही है, यानी कि यीशु मसीह, मेरे नाम में उनको मेरा नाम सुनाना, मेरा सुसमाचार सुनाना, उनको बैप्टाइज करना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बुलाहट है। हालेलुया। लोग पूछते हैं कि हमारी बुलाहट क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सबसे पहली बुलाहट है यीशु मसीह के नाम को आगे लेकर जाना, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना। चाहे तुम हील हो चुके हो, चाहे ना हो चुके हो, तब भी तुम्हारा मेन वर्क यही है कि तुम सुसमाचार को सुनाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब जन निकालेंगे मत्ती 28 लास्ट अध्याय, नया नियम। अठारह आयत से यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। ये वायदा है परमेश्वर का कि जब तुम सुसमाचार सुनाने जाओगे तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तेरे अंदर से होकर गवाही दूंगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, पिता का आत्मा तुम में होकर बातें करते हैं। हालेलुया। और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये उस जीसस क्राइस्ट की ओर से है और उस यहोवा परमेश्वर की ओर से है, जिसने आप तुमसे वायदा किया और तुम्हें ये कमांड दिए कि सब जातियों में जाना, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिए गए हैं? जीसस क्राइस्ट को दिए गए हैं। इसलिए तो उसने आप कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, अगर तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तुम बांध के रखोगे अपने अंदर अपनी गवाही को, सुसमाचार को, लोगों को नहीं बताओगे, अपने रिलेटिव्स को नहीं बताओगे, शेयर नहीं करोगे गुड न्यूज को, तो वो बंधा रहेगा। लेकिन अगर तुम उसको खोल दोगे, तुम अपनी गवाही को खोल दोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, हालेलुया,
अपने सगे संबंधियों के साथ। तो परमेश्वर ने कहा, तो वो वायदा भी जो लास्ट लाइन में लिखा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। अगर वो तुम्हारे संग रहेगा तो तुम्हारे परिवार के संग भी रहेगा। हालेलुया। तेरी चिंता जीसस क्राइस्ट की चिंता होगी, तेरे काम यीशु के काम होंगे। हालेलुया। तेरे कामों में फिर जीसस क्राइस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, तेरे सीन में फिर प्रभु यीशु मसीह एंटर हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन मोस्टली लोग इस चीज को भूले बैठे हैं। वो फेसबुक यूज करते हैं लेकिन कभी भी जीसस का सुसमाचार या गुड न्यूज शेयर नहीं की होगी। हालेलुया। वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी जीसस का प्रचार नहीं करते, जबकि आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। हालेलुया। हालेलुया। आप क्रिसमस की गुड न्यूज दे सकते हो, आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हो। हालेलुया। चाहे आप किसी भी चर्च के मेंबर क्यों ना हो, आप अपनी गवाही को शेयर करो। हालेलुया। देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम करेगा। सुसमाचार सुनाना आपका एक हथियार है और शैतान के ऊपर एक ऐसा जबरदस्त हथियार है। जब आप इसको यूज करते हो, जब आप इसको चलाते हो, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, उसको समझ नहीं आती कि वो आपकी लाइफ पर अटैक कैसे करे। हालेलुया। बाइबल कहती है, नामान कोढ़ी के घर जो नौकरानी काम करती थी, एक लड़की काम करती थी, इसके बावजूद वो बंदिश में थी, वो बंदी थी, उसको कोई छुटकारा नजर नहीं आ रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो बंदी बनाकर लाई गई थी, उसके बावजूद उसने सुसमाचार सुनाना ज्यादा महत्व समझा, ज्यादा जरूरी समझा। उसने कहा, अगर तू मेरे सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, मेरे किसी प्रॉफिट के पास होता, तो वो तुझे हील कर देता। हालेलुया। सोचने वाली बात यह है कि भाई मैं क्यों सुसमाचार सुनाऊं जब मैं बीमारी में हूं, मैं कर्जों में हूं, मुझे 100 तरह की दिक्कतें मेरी लाइफ के ऊपर है, मेरे घराने में उधार नहीं है, मेरा पति बचा हुआ नहीं है, मेरा हस्बैंड बचाया नहीं गया, मेरे घराने के बच्चे बचाए नहीं गए, मैं क्यों यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं। फिर इसका मतलब आप लालच में जीसस क्राइस्ट में आए हैं, फिर आप सेल्फ सेंटर्ड है, जो मैंने पिछले संडे बताया था कि आप सेल्फिश हो, आप श्रम के बारे में सोच रहे हो। और बाइबल ये कहती है, जो अपने श्रम के बारे में सोचता है, जो अपना प्राण बचाता है, वो अपना प्राण खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागेगा या जो मेरे लिए अपने प्राणों को दे देगा मुझे, वो अपना प्राण बचाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिए गए? बोलो, किसको दिए गए? यीशु मसीह को दिए गए। आमीन। हालेलुया। तो तुम्हारे प्राणों को बचाना, तुम्हारे प्राणों को लेना देना सब यीशु मसीह के हाथ में है। उसने कहा, मैं आप पिता को अपने प्राणों को देता हूं और आप उसे वापस ले लेता हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पिता मुझ में है, यूहन्ना 10 के अनुसार। आमीन। हालेलुया। और उसने परीक्षाओं के बावजूद, प्रॉब्लम्स के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद, बंदिश के बावजूद उसने यीशु का सुसमाचार उसको सुनाया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि नामान कोढ़ी एलीशा के पास गया उस सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद, और बाइबल कहते वो बचाया गया। उसका जो कोढ़ था, बाइबल कहते हुए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, पर वो कोढ़ी था। सारी प्रतिष्ठा, सारी ऊंचाइयां खत्म हो जाती है जब एक कोढ़, जब एक शर्मिंदगी लाइफ के ऊपर रहती है। लेकिन बाइबल कहती है शर्मिंदगी गुड न्यूज के द्वारा बचाई जाती है। हालेलुया। गुड न्यूज देने से आप खुद भी बचाए जाते हैं, प्लस आप जिसको गुड न्यूज देते हो क्रिसमस की, वो भी बचाया जाता है। ये कैसे साबित होता है? जब उस लड़की ने नामान कोढ़ी को गुड न्यूज दी, तो बाइबल कहती है वो भी बचाया गया। और आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा आप बचाए गए, क्या आप उसकी कुछ हेल्प नहीं करोगे? क्या आप उसको कुछ दोगे नहीं? मैं आपको ये विश्वास करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि उसकी वो या तो रिलीज कर दी गई कि जा तो अपने देश में वापस चले जा, या कोई उसको ऊंचा स्थान दिया गया होगा। हालेलुया। उसको पूछा होगा आगे कि बोल तुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। क्योंकि वो कोढ़ी था और सब तरह से वो दुखित था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक गुड न्यूज, आपकी एक गवाही, आपका एक बोला गया शब्द यीशु मसीह के बारे में किसी की लाइफ को बचा सकते हैं, किसी की लाइफ को वो बड़ा कर सकते हैं, किसी की लाइफ को वो ऊंचा कर सकते हैं। हालेलुया।
इसलिए याद रखो कि आपकी पहली बुलाहट, आपकी मेजर कॉलिंग यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है, उसकी गुड न्यूज देना है। आमीन आमीन। बोले अपने पड़ोसी को, तेरी पहली बुलाहट, तेरा पहला काम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है, यीशु मसीह के गवाही को देना है, ताकि उसका राज्य तुझ में बढ़ता जाए, तेरे आसपास बढ़ता जाए, और स्वर्ग की सारी बरकतें तेरी और तेरे घराने की हो सके। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपका मेजर वर्क है, आप जहां कहीं काम करते हो शर्माओ मत, बस प्रभु का नाम लो, उसकी गवाही को सुनाओ जहां आपको मौका मिले। हालेलुया। लोग अपनी चीजों पर टिके हुए हैं, वो अपने नाम की प्रेज करते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस बंदा अपने जीसस क्राइस्ट के नाम की प्रेज नहीं करता। हालेलुया। तो नए बंदे को मालूम कैसे चलेगा कि तू यीशु मसीह में है? हालेलुया। क्योंकि तुम जय मसीह की जगह कुछ और प्रेज करते हो, तो फिर मालूम कैसे चलेगा कि तुम हो किसके जन, तुम में आत्मा किसके है। हालेलुया। और तुम बड़े खुश हो गए किसी दूसरे नाम की प्रेज करते हो जो कि बिब्लिकल रोंगर, बाइबल से बाहर है। हालेलुया। उसने कहा तेरा मुंह मेरे धन्यवाद के लिए बने, निरंतर मेरी प्रार्थना कर, निरंतर मेरा धन्यवाद कर। इसलिए तो तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, और इसलिए संघर्ष में लोग जीते हैं। फिर उन लोगों के ज्यादा एक्सक्यूज है जो ना प्रार्थना करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना सुसमाचार सुनाते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना रेगुलर चर्च आते हैं। फिर उनके बहाने ज्यादा होते हैं कि प्रभु ने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया, या ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहे। हालेलुया। इसलिए बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चलो। हालेलुया। वचन को अपने अंदर लो, स्वीकार करो उसको, उस पर चलने की ट्राई करो, कोशिश करो, उसको चेक करके देखो। हालेलुया हालेलुया। आपको सुसमाचार सुनाने के लिए आपको प्रीशियस गिफ्ट दिया गया है, आपको एक बहुमूल्य वरदान दिया गया है। कौन सा वरदान? पवित्र आत्मा का वरदान। उसने कहा जब तुम मेरे नाम की गवाही दोगे। जब पौलुस पकड़वाया गया तो पिता ने उसको बोला डोंट वरी, तू जा, मैं तुझ में से होकर अपने नाम की गवाही दूंगा। तो कौन गवाही देता है? आप या आप में बसा हुआ पवित्र आत्मा? कौन गवाही देता है? आपके अंदर जो बसा हुआ आत्मा, पिता का आत्मा, जो तुम्हारी ओर से नहीं पिता की ओर से है। यीशु का आत्मा जो तुम में वास करता है, वो तुम में से होकर लोगों तक अपनी गवाही देता है, खुद अपनी गवाही देता है। हालेलुया। आप तो एक जरिया हो, आप तो एक माध्यम हो, आपका तो वो मुंह यूज कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैं एक माइक यूज कर रहा हूं। हालेलुया। इसलिए उसने बोला कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, किनके पास? अपने विश्वास करने वालों के पास, जो उसमें विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिए गए। इसलिए तुम जाओ। ये किसी सिंगल पर्सन को नहीं बोलेगी, या किसी पास्टर को नहीं बोलेगी। पास्टर तो करेगा ही काम इवेंजलिज्म का। हालेलुया। अगर वो सीरियस है खुदा के प्रति। लेकिन हर उस इंसान को यह बात बोली गई जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो पिता में विश्वास करते हैं, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टाइज हो चुके और उसमें बिलीव करते हैं, उसको यह बात बोली गई कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। केवल एक जाति में नहीं, सब जातियों में, हर कास्ट में जाने, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो बाइबल में दर्ज है, जो मैंने तुम्हारी लाइफ में किए, जो गवाहियां तुम्हारे लाइफ में दिए, जो बातें, जो चमत्कार मैंने तुम्हारे जीवन में किए, उनको बताओ, उनको सिखाओ, उनको यीशु के कैरेक्टर के बारे में बताओ। हालेलुया हालेलुया। और उसने आप कहा जब ये तुम करोगे तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। तो जो तुम चलोगे तो यहोवा तुम्हारे साथ चलेगा, यीशु मसीह तुम्हारे साथ चलेगा।
जब तुम बोलोगे यीशु मसीह तुम्हारे अंदर से होकर बोलेगा। जब तुम देखोगे तो यहोवा तुम्हारी आंखों के द्वारा लोगों को देखेगा। जब तुम प्रार्थना करोगे लोगों के लिए तो आत्मा तुम में से होकर लोगों के लिए प्रार्थना